नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं और मीरा भाईंदर की बात करते हैं तो सबके अपने अपने दायरे हैं। लेकिन ये सच है कि आज का जो समाज है उसमें एक तबका काफ़ी डरा हुआ है, जिनका शोषण होता है, जिनके ऊपर अत्याचार होता है या जो भ्रष्टाचार में शिकार बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि जो डर है उसको देखने वाला कौन है, डर को दूर करने वाला कौन है और उनकी रक्षा करने वाला कौन है। ऐसे में निर्भय बनने का माहौल कैसे बनेगा। लेकिन आज हमने एक ऐसी संस्था का पता किया है जहां पर उन लोगों को शक्ति दी जाती है, उन लोगों को सराहा जाता है, उन लोगों की सेवा की जाती है जो बहुत डर जाते हैं। और उसी संदर्भ में श्रमिक एकता कामगार यूनियन का ये मुख्य कार्यालय है और निर्भय भारत सामाजिक संगठन है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस संस्था का जो उद्देश्य है उन लोगों को सपोर्ट करना है जो डर के आते हैं, जिनका लगातार शोषण होता रहता है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग दफ्तरों में, अलग अलग कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनके साथ जो भी भेदभाव होता है तो वो अपनी लड़ाई खुद ब खुद लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस संस्था ने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आप निर्भय बने। और जाहिर तौर पर जब बात निर्भय बनने की होती है तो ये समझा जा सकता है कि इस संस्था का जो कार्यकलाप है, इस संस्था की जो सोच है या फिर इस संस्था का जो संस्कार है उसमें किस कदर मजबूती है। और ये अंकुश गणपत राव मालुसरे साहब जो अध्यक्ष हैं इस संस्था के, ये उनका बोर्ड है और उनके केबिन में हम जाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि वाकई समाज में जो बुराइयां होती हैं या समाज में जो मतभेद होते हैं, भेदभाव की जो घटनाएं घटती हैं, ऐसे में निर्भय बनो आंदोलन का जो एक मुद्दा था इस देश में, उसको आपने महसूस किया होगा। लेकिन आज अगर हम मीरा भाईंदर की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनको इस संस्था का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और एक बार हम आपको केबिन में लाते हैं जहाँ अंकुश जी बैठे हैं और अपने खास लोगों के साथ इस संस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर हम बात करते हैं निर्भय भारत की तो निर्भय भारत का लोगो ज़रूर दिखाई देगा अपने स्क्रीन पर। और यही कारण है कि निर्भय भारत बनने की जो उत्कंठा है, निर्भय भारत का जो संकल्पना है, उसको लेकर भी कई सवाल उठते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है लोगों को संभालने की, उनको निर्भय बनाने की। क्या आपको लगता है कि वाकई डर के आगे जीत है? आज हम अंकुश जी से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। ये जो आज देश में जो बहुत सारे लोग, एक तबका ही है जो बहुत डरा हुआ है, जिनका शोषण होता है, आपको क्या लगता है कि आपकी संस्था किस हद तक उनकी सेवा कर पा रही है? देखो सर, पहले तो बात निर्भय भारत सामाजिक संगठन 2007 से अभी तक इस शहर में और इस शहर के आसपास में थाना जिला हो या महाराष्ट्र में काम करती है। हमने हमारा स्लोगन ही बनाया है कि स्लोगन का ही मतलब है कि आम आदमी का हक और न्याय के लिए लड़ने वाली संगठन और अन्याय के ऊपर अंकुश रखने वाली संगठन बोल के इसे। तो हम लोगों को अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहा है कि डरो मत, कुछ भी, पहला तो निर्भय बनो, निडर बनो और निडर बन के हर काम को लास्ट तक लेके जाने की कोशिश करो। निर्भय भारत सामाजिक संगठन जो है वो प्रमुख प्राधान्य से एक गवर्नमेंट योजना है, जो गवर्नमेंट योजना की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडी गवर्नमेंट हो, उन्होंने जो गवर्नमेंट ने योजना दिया है उस योजना को अवेयरनेस ला के उस लाभार्थी का पहुँचाना, ये मेन हम काम करते हैं। अगर हम आपकी लोगों के बीच जो आप जाते हैं उनका रिस्पांस कैसा मिलता है? क्योंकि आप जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जाहिर तौर पर आपका विरोध करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, उनसे कैसे निपटते हैं? देखो, विरोध तो होता है, लेकिन 2007 से लेकर अभी तक इस शहर से हमें 30 से 32 हज़ार फैमिलीज हमें ज्वाइंट हुए और हर तरीके से तो विरोध तो होता है, क्योंकि राजकीय लोग होते हैं, अलग अलग स्वार्थ भावना से सोशल में आने वाले लोग होते हैं तो वो विरोध करते हैं। लेकिन हम जो हमारा काम करने का तरीका है बहुत ही ईमानदारी से और स्वच्छ भावना से काम करते हैं, तो विरोध को हम कोई मानते नहीं, हम काम करते रहते हैं। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा कदम उठाया आपने। निर्भय भारत की जो कल्पना है उसमें सवाल ये उठता है कि वाकई यहाँ पर किस तरह के लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प होगा अपने आप में जानना, किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती हैं आपके पास? देखो, मेरे पास तो एक तो वर्कर लेवल की समस्या ज़्यादा आती है, क्योंकि मैं जैसा सोशल में हूँ या निर्भय का अध्यक्ष होने के नाते दूसरी बाजू में मैं वर्कर लीडर भी हूँ, तो वर्कर की समस्या होती है। वर्कर की समस्या ऐसी होती है कि कुछ लोग काम करते हैं, 1 साल करे या 5 साल करे, लेकिन उनको कोई चीज़ नहीं मिलती नहीं है, या उनके एक्सीडेंट्स होते हैं तो एक्सीडेंट के बदले मुबदला नहीं मिलता है, या छोटे छोटे काम है, किसी का रेशनिंग कार्ड बनाना है, महापालिका में कोई परवाना बनाना है, तो उसके लिए उनको जो ये भ्रष्ट प्रशासन जो है, इधर के भ्रष्ट प्रशासन जो है वो उनको तकलीफ भी देती है। या विधवा लोगों की पेंशन योजना हो,
निराधार बाप के लिए संजय गांधी निराधार योजना हो, ये योजना के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट मांग के उनको तकलीफ देती है। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जो पिछले वर्ग के लोग हैं, आर्थिक बैकवर्ड क्लास लोग हैं, वो ज़्यादा करके अपने पास आती है। और हम संगठन जो चलाते हैं, निर्भय के अलग अलग 32 संगठन है। उदाहरण एग्जाम्पल देना है तो सलून एसोसिएशन है, डीलर प्रॉपर्टी एसोसिएशन है, फोटोग्राफर्स एसोसिएशन है, रसवंती एसोसिएशन है, स्वीट दुकानदार के एसोसिएशन है। सबसे बड़ी संगठन हमारा महिला कामगार की है, यानी कि घरेलू कामगार की है, घर काम करने वाले मोरकलीन लोगों के संगठन है। उसमें हमारे 5700 लोग काम करते हैं। या बांधकाम मजदूर है, जो इमारत में काम करने वाले लोग हैं, उनकी संगठन, यानी कि पिछले मजदूर वर्ग जो है, कष्टकरी वर्ग जो है, वो हमारे पास ज़्यादा करके लोग आते हैं। और उनकी समस्या, वो फैमिली समस्या हो या प्रशासकीय समस्या हो, जो भी है उसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। आपके पास हम वापस आएंगे, लेकिन ये सच है कि इनके पास जो लोग आते हैं उनके प्रति इनका जो भी सपोर्ट है वो तो है ही, लेकिन ये लोग क्यों आते हैं? क्या वाकई समाज में दीमक लग गया है? भ्रष्टाचार हो या फिर जो भी समस्याएं लगातार लोगों को परेशान करती हैं, क्यों उन्हें इनके पास आना पड़ता है? सवाल बहुत कठिन है, बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जो मार्गदर्शन है लोगों को अगर मिलता है तो कुल मिलाकर समाज में एक संदेश जाता है कि वाकई आप डरिए मत और निर्भय बनिएगा, तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। किरण जी, आपको क्या लगता है कि अगर हम समस्याओं की बात करें तो मीरा भाईंदर में किस तरह की समस्याएं हैं और इस संगठन से कितनी आप इत्तेफाक रखते हैं कि निर्भय बनो? मीरा भाईंदर में समस्याएं तो बहुत हैं, और यहाँ पे जो भी आता है अपनी समस्याओं को लेकर, हमारे निर्भय भारत के जो अध्यक्ष हैं श्री अंकुश मालुसरे जी, वो अपनी पूरी पुरजोर लगाते हैं उनकी समस्याओं को पूरा करने के लिए। अभी हाल ही में एक हिमालय कॉम्प्लेक्स से एक लेडी आई थी जिनको फाइनेंशियली मदद की ज़रूरत थी। उसके लिए भी हमारे अध्यक्ष साहब ने उनके लिए 1 लाख रुपया इकट्ठा करके उनकी मदद की। इस तरीके से जहाँ पे जो भी आता है कुछ पाके ही जाता है। तो हमारा निर्भय भारत का तो एक ही मकसद है कि सबकी मदद करना। अंधेरे में आप जाती होंगी तो रोशनी हो जाती होगी किरण जी। उम्मीद की किरण की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो भी आता है उम्मीद से ही आता है ना। अगर हम महिलाओं की बात करें, आप महिला हैं, यहाँ पर जो महिलाएं समस्या लेके आती हैं वो उसमें किस तरह की मतलब ज़्यादातर समस्या होती है? ज़्यादातर समस्या यही है, लोगों के पास काम धाम नहीं है, वो काम चाहिए उनको, और जिससे उनका घर वगैरह चले। और इस समस्या से लड़ने के लिए हमारे अध्यक्ष साहब हमेशा लड़ते रहते हैं और लड़ रहे हैं और लड़ेंगे उनके लिए। ये समस्या को ख़त्म करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो लड़ता है उससे बाकी लोग डर जाते हैं। अब डरे या नहीं डरे वो तो उनकी अलग बात है, हमारा जो काम है वो तो हम करेंगे। यानी आप एंजॉय कर रही हैं इस काम को? हाँ बिल्कुल, क्या नाम है, एंजॉय का भी एंजॉय है और काम का भी काम है। अच्छा है कि क्या नाम, अगर निर्भय भारत से किसी को मदद होती है तो ये अच्छा ही काम है ना। वाकई ये अच्छा काम है, लेकिन अगर हम ज़रूरतों की बात करें तो इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन किस तरह से उसको पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, शायद उसका आइडिया नहीं होता है। ऐसी कई सुविधाएं हैं इस देश में, समाज में, लोग समझ नहीं पाते हैं। आप कैसे देखते हैं इन समस्याओं को? अपने परिचय देके बताइए, संस्था से कैसे जुड़े आप? निर्भय भारत से जुड़ने का सिर्फ एक जो बहुत बड़ी वजह ये है कि मैंने एज ए जर्नलिस्ट देखा कि निर्भय भारत एक साफ सुथरी छवि की संस्था है। इनके जो काम काज करने के तरीके हैं बहुत साफ हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और हर किसी से मिल कर के, गरीबों से, चाहे इनके पास टाइप ऑफ समस्या बोलेंगे तो हर तरह की समस्या लेके लोग आ जाते हैं, अलग अलग तरीके के आ जाते। लेकिन इनमें जो एक वो क्वालिटी है कि हर किसी से मिलना, मिल करके उनके समस्याओं को डिस्कस करके, अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो वो उनसे कंसर्न लोगों तक उनको पहुंचाते हैं और इस तरह से मदद करते हैं। तो निर्भय भारत से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ और एज ए जर्नलिस्ट मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, और इम्प्रेस्ड होने के बाद मैं इनसे पूरी तरह जुड़ गया, क्योंकि मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है इनको काम करते हुए, ज़मीन पे रह के काम करते हुए, डाउन टू अर्थ रख के काम करते हुए, और हर किसी के लिए काम करते हुए। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये जो मजदूरों के लिए कर रहे हैं तो उसी के लिए करेंगे। मजदूर के अलावा अगर कोई और आदमी आ जाता है, जिसको कोई रिक्शा वाला है, कोई घर के लोग हैं, कोई किसी को बैंक परेशान कर रहा है, वो हर किसी के मामले में एटलीस्ट कोशिश करते हैं। जहाँ तक रहा इनका मीरा भाईंदर में
क्रेज यानी मीरा भाईंदर में इनकी छवि कैसी है। ऑफ कोर्स मैंने देखा है कि मीरा भाईंदर में इनकी छवि बहुत अच्छी है। ये जहाँ खड़े होते हैं वहाँ हजारों लोगों की संख्या में लोग इनके पास आते हैं, जुड़ते हैं, निस्वार्थ, किसी तरह का कोई पैसा देना नहीं, ये नहीं। ये एक बहुत बड़ी खूबी है और मैं तो चाहूँगा कि इस तरह की संस्था और हो जिससे हजारों लोगों तक ये मदद पहुंच सके। और देश में ऐसी संस्थाओं की कमी है, देश में ऐसी संस्थाओं का भरमार होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। आपकी बात से बहुत कुछ समझने का मौका मिला। निर्भय भारत जो संस्था है, यहाँ पर इनकी भावनाओं को समझें तो शायद इस नारे को भी आप समझ पाएंगे कि सबका साथ सबका विकास। क्या आपको लगता है कि वाकई इस नारे को यहाँ पे बल मिलता है? यस, ऑफ कोर्स, यस, जरूर मिलता है, बहुत ज़्यादा बल मिलता है। एटलीस्ट वो लोग जो दुखी लोग यहाँ पे आते हैं और इनसे मिलने के बाद उसको ये हिम्मत तो ज़रूर मिलता है कि कोई ना कोई मेरे साथ खड़ा है, कोई ना कोई मेरे पीछे खड़ा है। और सिर्फ ये उनकी सोच नहीं है, जब वो बंदा आवाज़ लगाता है तो वो शख्स चाहे अकेले हो चाहे संस्था के लोगों के साथ हो, लेकिन खड़ा जरूर रहता है। तो ये एक बड़ी ताकत है। तो इसमें कह सकते हैं कि सबका साथ और सबका विकास के साथ निर्भय भारत पूरी तरह से खड़ा है। निर्भय भारत जब होता है, हम चाहते हैं श्वेता जी चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि इस संस्था से जब आप जुड़ी तब आपके मन में क्या था और आज आप सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अपना परिचय दीजिए, बताइए। मेरा नाम श्वेता सर्राफ है और मैं जब इस निर्भय भारत से जुड़ी तो मैं खुद एक समस्या लेकर आई थी और यहीं की होके रह गई। और निर्भय भारत का एक और कॉन्सेप्ट है लेडीज़ का, लेडीज़ एम्पावरमेंट। तो यहाँ मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से मैं लेडीज़ के लिए फ़ाइट कर सकती हूँ, जहाँ उनकी स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक जो भी उनको परेशानी है, यहाँ से हर समस्या उनकी दूर होती है। और हमारे अंकुश सर इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सबकी ब्लेसिंग है कि वो बहुत आगे जाएं और हम सब साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम करें निर्भय भारत के लिए। आप भी महिला हैं, जो महिलाएं यहाँ पर समस्या लेकर आती हैं तो कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो हंसते हंसते जाती हैं ठीक होके? अगर रियल में उनकी समस्या है और अगर समस्या लेकर यहाँ आ रही हैं और उनको यहाँ से अपने हर समस्या का समाधान मिलता है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको भी बल मिलेगा, जो लोग समस्याओं को झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं? हाँ, जो निर्भय भारत का कॉन्सेप्ट है और नाम है निर्भय भारत, सबसे पहले वो लेडीज़ को निर्भय बना देता है अपने हक के लड़ने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, उसके हेल्थ रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे जो भी उसका शोषण हो रहा है, हर मुद्दे पे निर्भय भारत हमको निर्भय करती है। लड़ो और आगे बढ़ो। इस देश में आपको याद होगा निर्भया कांड हुआ था। क्या आपको लगता है कि वाकई यहाँ की महिलाओं के अंदर एक जोश आ गया है, शक्ति बढ़ गई उनकी कि उनके साथ इस तरह की संस्था है? जी, अब महिलाओं के अंदर निर्भयता आ रही है और वो डट कर काम कर रही हैं और आगे बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर इस संस्था का मकसद जो है उसको आप अब तक समझ पा रहे होंगे। और जहाँ तक भावनाओं की बात है तो ये सारे लोग यही चाहते हैं कि वाकई इनके यहाँ जो भी समस्याएं आती हैं उसका निदान हो जाए। और जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं इनकी एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि सब के सब अपनी जिम्मेदारियों का जो एहसास है बखूबी कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज निर्भय भारत बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच जाकर ये भावना देने में कामयाब है कि वाकई यहाँ अगर आप आते हैं समस्याओं के साथ तो आपको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो पूरा कानूनी पक्ष है कि इस तरह की जब संस्था कोई पचड़े में पड़ती है या फिर जब लोग यहाँ पर आते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता तो उनको कानूनी तरीके से भी उनको समझाने की कोशिश की जाती है। और उसी मुद्दे पर यहाँ पर बैठे हुए हैं अमित, ये बताइए कि जब यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं तो कानूनी रूप से क्या मतलब आपको क्या लगता है कि वाकई उनको किस तरह से मदद मिलती है यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस संस्था के बारे में ये आपको बताना चाहूँगा कि संस्था जो है, आज संस्था को कम से कम 32 से ज़्यादा संगठन जुड़े हुए हैं। जैसे अंकुश जी ने आपको बताया कि 32,000 फैमिली डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अलग अलग तरह के एसोसिएशन है। हमारे जो कार्यालय सचिव हैं कासारे सर, इनसे आप पूछेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिला के जब आपको मैं बात करूं निर्भय भारत परिवार क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो मैं 4 पंक्तियों में उसको डिफाइन कर सकता हूं कि देखिए, समस्याएं समाज में बहुत होती हैं और हर कोई अपने हिस्से का काम करने की कोशिश करता है। तो एक पंक्ति ऐसी है कि सांद रवि ने पूछा लेगा मेरा काम कौन, सुनकर जगत सारा रह गया निरुत्तर मौन, और एक माटी के दिए ने नम्रता से कहा हो सकेगा जितना मैं करूँगा नाथ।
तो निर्भय भारत परिवार उस दिए की तरह है कि जो अपने हिस्से के अंधेरे को मिटाने का काम करता है, और जो भी हमारे पास आता है आप यकीन मानिए उसे कानूनी मदद की ज़रूरत हो, आर्थिक मदद की ज़रूरत हो, हम उसे प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम कई योजनाएं शुरू कर रहे हैं जो जीएसटी से संबंधित है, जैसे अभी आपको योजनाओं पर हम आएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये वाकई ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर उजाला जहाँ पर होता है उसके नीचे अंधेरा भी होता है, इसलिए कहा गया कि चिराग तले अंधेरा। वक्त है अभी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आएंगे और बताएंगे कि इस संस्था के बारे में और ऐसा क्या है जिसको आप सुनकर अच्छा महसूस करेंगे और बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के लेकर आगे बढ़ेंगे। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, आप देख रहे हैं मेरे साथ बोल मुंबई बोल। आज हम मीरा भाईंदर में हैं और सबसे पहले देखिए निर्भय भारत का जो आप फोटो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, उसके बारे में हमने लगातार ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत की। अंकुश जी हमारे साथ हैं जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं और बहुत अजीब सा लगता है आज की तारीख में इस तरह की संस्था भी होती है जो हर समस्याओं का निदान ढूंढती है। अंकुश जी, ये आइडिया कब आया आपको कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जाए? 2007 में पहले तो वर्कर लीडर तो था ये, और एक एनजीओ बना के लोगों के हक और न्याय के लिए लड़ने की बात 2007 में आई। 2007 में जो बात आई प्रैक्टिकली हम करते गए। 2010 में गवर्नमेंट मान्यता लिया और रजिस्ट्रेशन करके उसको आगे लेके जाने की कोशिश किया, और उसी से 2007 से लेके आगे आई और उसको हम आगे लेके जा रहे थे। कोई ऐसी घटना याद आ रही है जिसको हल करके आपको बहुत खुशी हुई हो अंदर से? क्योंकि आप एक काम करते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं, फिर तीसरे में लग जाते होंगे। कोई ऐसी घटना याद आ रही है जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे? एक ही चीज़ है कि घटना इससे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक बार मेरे को ऐसा एक काम करने की जितने ज़्यादा क्यों हुई। मैं बम्बई पुणे जा रहा था और बोलेरो गाड़ी थी, मेरे को दिया था, सब लोगों ने दिया था, तो उसी गाड़ी से जा रहा था और मैं समझो 1-1:30 बजे का रात की बात थी, और उस टाइम पर मैं सो गया, स्टीयरिंग पे सो गया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। 140 के स्पीड से गाड़ी हो गया, 100% गाड़ी लॉस हो गई, लेकिन मेरे को ज़्यादा खरोच भी नहीं आया। और मैं उसी दिन से ऐसा डिसाइड किया कि ये जो हुआ ना, सिर्फ ऊपर वाला उसकी तो दुआ है, सब कुछ है, लेकिन ये जो मेरे जिनके लिए मैं काम करता ना, उनका आशीर्वाद ही मेरे साथ था और उन्होंने मेरे को बचाया। और उसी दिन से मैंने अपने आप को ऐसा डिसाइड किया कि मैं सोशल काम के लिए, समाज के लिए, वर्कर लोगों के लिए, आम आदमी के लिए अपना पूरा टाइम देने का फैसला किया। कुल मिलाकर इनके अंदर जो ऊर्जा है, इनके अंदर जो शक्ति है, उसके पीछे इन लोगों की भावनाएं हैं। और वाकई टीम वर्क, बहुत ही सही बात है कि टीम वर्क की जब भी हम बात करते हैं तो समझा जा सकता है कि पूरा जो संगठन होता है उसके अंदर कितनी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। सर, आप कैसे इस संस्था के बारे में क्या महसूस करते हैं? वाकई आपने कभी कुछ देखा कि वाकई इस संस्था से किसी का भला हुआ? जी बिल्कुल, मैं इस संस्था का एक फाउंडर हूँ और शुरुआत से जुड़ा हूँ, इस वक्त महासचिव हूँ। और संस्था ने शुरू से जो भी काम किए वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, ख़ास तौर से शोषित, पीड़ित, जिनका कोई नहीं होता है, उनके लिए। आशुतोष जी, आप एक पंक्ति आप बहुत बखूबी से हम सभी जानते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है यार। तो
हो सकता है उस परमेश्वर ने हम सभी को ये प्रेरणा दी, अंकुश जी को प्रेरणा दी, हम सभी को मिलाया, एक पारिवारिक माहौल बना और उस माहौल के अंदर हमने समाज सेवा निर्भय भारत के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में शुरू किया। अच्छा, मीरा भाईंदर में इस संस्था की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो प्रशासन है वो बिल्कुल पंगु है कि आपको लोगों की मदद करनी पड़ी? देखिए, उस वक्त हालात ऐसे थे कि हर कोई व्यक्ति अगर कोई भी सोशल काम पड़ता है, किसी को कोई भी ज़रूरत होती है, कोई नीडी आदमी है, कोई शोषित है, पीड़ित है, तो कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति के पास जाता था। मीरा भाईंदर में जो भी राजनीतिक व्यक्तित्व उस वक्त थे वो शायद उतनी मदद उस वक्त लोगों को नहीं कर पाए। तो हम सभी को ऐसा लगा कि हम एक प्लेटफॉर्म, सामाजिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से गरीबों को, कामगारों को, शोषितों को, पीड़ितों को, महिलाओं को और ज़रूरतमंदों को हम न्याय दे। और उसीलिए आज निर्भय भारत भी आप देखेंगे तो जो 32,000 लोग हैं उसमें जैसे अंकुश जी ने बताया कि महिलाओं जो घर के अंदर झाड़ू पोछा करती हैं, उनमें युवा महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और 5,600 मेंबर इस संस्था से जुड़े हुए हैं। अगर 5,600 मेंबर मीरा भाईंदर शहर और आसपास के शहर से महिलाएं, हमारी माताएं घर में झाड़ू पोछा का काम कर रही हैं तो समाज की अवस्था क्या है? सरकार महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन आज भी हालात क्या हैं? तो ये हालात को बदलने के लिए हमने एक निर्भय कदम उठाया है। और एक पंक्ति है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, हमारा मकसद है औरों के काम आना। वाह वाह वाह, कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। भावनाओं की बात है। देश की जनता को पता है कि सरकार है, व्यवस्था है, हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो भी वक्त पर काम नहीं आए तो क्या फ़ायदा। यही कारण है कि उसका सबसे ज़्यादा लाभ या साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं इस संस्था को मिला है। यानी इस संस्था को लगता है कि वाकई हमें काम करने की ज़रूरत है और जिस तरह से जिस इंसान की ज़िंदगी खतरे के झरोखों से बाहर निकली हो। अंकुश जी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों का भला हो और जाहिर तौर पर भलाई के पीछे एक दुआ काम करती है। आपने कब से इस संस्था को देखा और क्या कहेंगे अपने बारे में? और संस्था जी, मेरा नाम अनिल कासारे है और मैं इस संस्था का, इस कार्यालय का सचिव हूँ। अंकुश जी मेरे लिए बहुत महान हस्ती है, क्योंकि मेरी उम्र अगर ज़्यादा रहेगी तो भी मैं उनको 30 साल से जानता हूँ। कांग्रेस से हम लोग एक साथ में काम किए हुए, और एक दिन फ़ोन आया अंकुश जी का कि मुझे कि आप आ जाओ यहाँ पर, तो मैं बहुत खुश हुआ और यहाँ पर आया। पहली बात तो आपका मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर कि आप आए यहाँ पर, इसका स्वागत करता हूँ। पहली बात ऐसी है, मीरा भाईंदर में पहली यूनियन है अंकुश जी की, ये निर्भय भारत पहली यूनियन है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये यूनियन ATS एनी टाइम सर्विस, रात 24/7 कहते हैं उसको, रात को 2 बजे, 3 बजे या 3 बजे या 4 बजे हम लोग सतर्क रहते। पुलिस स्टेशन हो, एक्सीडेंट हुआ हमारे जो वर्कर होते हैं, हमारे जो सफाई कामगार होते हैं, उनको घर का भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो भी हम वहाँ पर। चलिए, हम आपका नंबर भी फ्लैश करेंगे, ऑफिस का नंबर दे दीजिएगा हमें, ताकि इस प्रोग्राम को जो भी देखने वाले लोग हैं, अगर मीरा भाईंदर के लोग हैं या मुंबई के आसपास के जो लोग हैं, वाकई अगर इस संस्था को महसूस कर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और बताइए कि सबसे ज़्यादा जो समस्याएं यहाँ पर आती हैं उसमें किस तरह की समस्याएं होती हैं और कितना % आप निदान कर पाते हैं? यहाँ पर ज़्यादा समस्या होती है जो फैक्ट्रीज में जो काम करने वाले वर्कर होते हैं। अभी एक वर्कर काम कर रहा है तो उसका मालिक, उसको पता है कि इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो उसका वाला अभी क्या 1 महीना हो गया ना, चल निकल जा अभी यहाँ से, तो वहाँ पर निकल जाता है और वो हमारा सदस्य होने के नाते यहाँ पर आ जाता है। तो आने के बाद उसका लेटर लिखना, सब कुछ करने के बाद सर को हम देते, सर फिर उनको फ़ोन कर, प्यार मोहब्बत से, हम कहीं झगड़ा नहीं करते, लेकिन उनका हक, उनका पैसा मिल जाता है। इस बात की संतुष्टि तो होती होगी, किसी का भला होता है, संतुष्टि होती है। वो ये आशीर्वाद है हमें निर्भय भारत को और अंकुश सर को भी वही आशीर्वाद है। हम किसी से कुछ पैसा नहीं लेते। हमारा जो सदस्य होता है वो 61 रुपीज़ लेते हैं उनसे, 61 ओनली। महीने का कि साल का? साल का।
6161। बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनकी भी भावनाओं को समझना है। अपना नाम बताइए। मैं गौरव। कुछ तो बोलिए इस संस्था के बारे में। नहीं, संस्था के लिए हम तो हमारे चाचा हमारा ये है, मैं उनका चाचा हूँ। संस्था जब पहले से ही वो सीधे साधे थे और वो इधर आके इतने बड़े हो गए कि हम लोग पहचान भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े हो जाएंगे करके। भतीजे के काम से प्रसन्न हैं आप, ताकि जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं वो? हाँ, एकदम प्रसन्न है। हमारे गांव के सब लोग एक नंबर से उनको जाए करते हैं, मानते हैं। तो इनकी जो भावना है वाकई मार्मिक है। अपना परिचय बताइए और बताइए कि आप इस संस्था के बारे में क्या महसूस करते हैं। मेरा नाम है सुभाष मास्टर और मैं व्यवसाय से कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। निर्भय भारत से करीबन 2 साल से मैं जुड़ा हूँ और उनकी जो एक्टिविटीज़ है उससे मैं काफ़ी अंकुश जी से काफ़ी मदद रूप हूँ और मैं कुछ निर्भय भारत के लिए कुछ अच्छा टेक्निकल सपोर्ट के साथ अपना कुछ करना चाहता हूँ। चलिए, कुल मिलाकर जिसके अंदर जो भी टैलेंट है उसको यहाँ पर मौका मिलता है जुड़ने का। अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं एम बी बोहरा हूँ। मैं निर्भया भारत से कम 7 बरस से मैं जुड़ा हूँ, जो कि हमारा ऑफिस भाईंदर स्टेशन के पास था, वहाँ से अभी तक जुड़ा हूँ। मैं एक्चुअली देख रहा हूँ यहाँ में हमारा सिक्योरिटी यूनियन है निर्भया भारत के तरफ मार्फत मैं उसको देख रहा हूँ। लेकिन आज काफ़ी समस्या है कि जो बिल्डिंग लाइन में एसोसिएशन, ये अपना वॉचमैन का जो एसोसिएशन है उसमें बहुत तकलीफ है, बहुत वॉचमैन लोग के लिए बहुत तकलीफ आती है। तो उस टाइम में जो हमारे मेंबर है उनके लिए हम लोग खड़े होते हैं। तो हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक, हमारे इस संस्था के अध्यक्ष जी है अंकुश मालूसरे साहब, उनके थ्रू हम लोग ने बहुत सारे काम किए। मैं आपके चैनल के थ्रू और सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि निर्भया भारत के मार्फत कोई भी मीरा भाईंदर के एसोसिएशन, ये मीरा भाईंदर की जो हाउसिंग सोसाइटी है वो हमारे थ्रू आए और हमारे थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और उनका हमारे साथ जो भी तकलीफ है हमारे ऑफिस में आए और हमारे लिए कुछ उनका तकलीफ हम दूर करने के लिए यहाँ बैठे हैं और हमारे थ्रू वहाँ अपने गार्ड रखे। हमारे यही मार्गदर्शन है आपके चैनल से। आपने हमारा ये चैनल पूरा मीरा भाईंदर नहीं तो पूरा हमारे महाराष्ट्र भरी में हम चाहते हैं निर्भया भारत के थ्रू ये सजेशन जाए। बिल्कुल, वाकई मीरा भाईंदर का जो गोल्डन इलाका है बहुत ही फेमस इलाका है। बालाजी हॉस्पिटल के पास कोई भी बता देगा कि अंकुश जी का ऑफिस कौन है, कहाँ पे है। और निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि कोई भी परेशानी है तो आप ज़रूर इनसे संपर्क करें, भला ही होगा आपका। अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं अमर विलास बड़े निर्भय भारत प्रॉपर्टी एसोसिएशन का प्रॉपर्टी चेयरमैन हूँ, अध्यक्ष हूँ। तो अंकुश सर से मैं जब से एसोसिएशन बना निर्भय भारत उसके पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ और जो एसोसिएशन प्रॉपर्टी का हमारा जो मना है, आज के दिन में मीरा भाईंदर में बहुत से एसोसिएशन है प्रॉपर्टी के, लेकिन यूनियन सिर्फ एक ही है, निर्भय भारत प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन। बाकी सब वेलफेयर सोसाइटी है। आज हर एक एजेंट के हक के लिए सर हमारे खड़े रहते हैं। आज उनके प्रेरणा से हमारा संगठन खड़ा है। आज जो बीच में जो लॉ आया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेरा, उनका पहला प्रोग्राम हमारे इधर हमने रखा था, भाईंदर में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। उसके लिए हमने मुंबई सोसाइटी चेयरमैन के अध्यक्ष जो रमेश जी प्रभु है उनको चीफ गेस्ट की सब से बुला के जितने अपने एजेंट भाई है, जितने अपने लोग हैं एसोसिएशन के मेंबर, उनको सबको बुला के उसके बारे में ट्रेनिंग दिया गया कि क्या है रेरा, प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, वो सब उसके बारे में बताया गया। ऐसे हमारे प्रोग्राम ऊपर के ऊपर चलते रहते हैं। कभी किसी का ब्रोकरेज अटका या कभी हमारे ब्रोकर से भी किसी के ऊपर अन्याय हुआ तो उसके लिए भी हमारा एसोसिएशन वो सदस्य के साथ खड़ा होता है। जो हमारा नहीं है फिर भी हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं कि सर जी ने हमेशा हमको एक ही बोल के रखा है, जो राइट रहेगा उसके साथ में रहो, वो फिर अपना रहे या दूसरे का रहे, लेकिन कायदे के हिसाब से हमेशा बंधे रहो और हमेशा सच्चाई का ध्यान रखो, किसी के साथ अन्याय मत करो। ये हमारा सर जी का हमारे को कहना है। तो इस हिसाब से सर के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी एसोसिएशन आज मीरा भाईंदर में कम से कम हमारे 200 मेंबर है, भाईंदर से लेके मीरा रोड तक। सिर्फ 3 साल में हमने 200 मेंबर का संगठन स्ट्रॉन्ग कर लिया है। वाकई हर तरह का काम यहाँ पर। चलते चलते वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन अंकुश जी से अंत में जान लेते हैं कि वाकई जिन लोगों ने घर खरीद लिया है, यहाँ पर पैसे भी दे दिए हैं, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि उनको बिल्डर के तरफ से फ्लैट नहीं दिया जाता, घर नहीं दिया जाता। उन लोगों के बारे में आपकी संस्था क्या करेगी?
देखो उसके बारे में तो मैं अभी से पहले से लड़ते आ रहा हूँ। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। उससे भी पहले मैं बोलना चाहूँगा, मीरा भाईंदर शहर जो है उस करीब 5,500 एकड़ में बैठे हैं और उसमें से 4,500 एकड़ में एक मालिक है जिसका नाम है स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी। स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी आज मीरा भाईंदर शहर जो बैठा हुआ है उसका रिडेवलपमेंट करना है या उसका अलग फिर वापस बिल्डिंग बनाना है तो उनका एनओसी लगता है और वो एनओसी के लिए वो 200 रुपये मांग रहा है। पूरा मीरा भाईंदर में से 80,000 करोड़ रुपए क्या करना पड़ता है, उन आदमी को देना है। जिन लोगों ने 25,000 रुपए में फ्लैट खरीदा हुआ है वो अभी 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कहाँ से भरेगा, जिधर की 500 रुपए मेंटेनेंस भरने के लिए पैसा नहीं है और वो लोग 1.25 लाख रुपए कहाँ भरेगा। इसलिए हमारा पहला मकसद है कि अभी जैसा कि मीरा भाईंदर शहर में हम प्रैक्टिकली मीरा भाईंदर शहर की बात करते हैं तो हम चाहते हैं विकास के साथ में विकास होना चाहिए। विकास के साथ में जो लोग है जिनका घर जाएगा या उनका बिल्डिंग टूटेगा उनका पहला पुनर्वसन होना चाहिए। जैसा बंबई कारपोरेशन कैसे करती है कि पहले ट्रांजिस्टर कैंप होता है, ट्रांजिस्टर कैंप में रहते हैं 2-3 साल में उनको फिर वापस घर दिया जाता है, वो हमारा पहला बात है। इसलिए उनके लिए हम जो बिल्डिंग के कन्वेंस की बात है, डीम कन्वेंस की बात है, स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात है, इसके लिए हम आंदोलन छेड़ते आ रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि उनका सही ढंग से रिडेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम मीरा भाईंदर शहर में निर्भय का मेन जो काम है वो महिला का सक्षमीकरण, क्योंकि निर्भय का ऐसा बोलना है कि जो देश में महिला सक्षम हो गई वो देश कभी प्रगति करने के लिए रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए महिलाओं की प्रगति होना चाहिए। इसलिए हर एक महिला के हाथ को काम देना चाहिए। जो बच्चे लोग हैं उनको स्वयं रोजगार करने के लिए हम मार्गदर्शन करेंगे। उसके साथ में जो बच्चे लोग स्वयं रोजगार नहीं कर सकते उनको रोजगार कैसा उपलब्ध होगा इसके लिए निर्भय काम करेगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एसएल वर्ल्ड का हमने सब जगह पर एसएल वर्ल्ड में जो भी है जितना जी कंपनी है बड़ी बड़ी कंपनी है उसको हम लेटर भेज रहे हैं कि आपके पास जो जो वैकेंसी है हमें भेजे, हम आपको लोग देंगे। आप अलग अलग रिक्रूटमेंट कंपनी को एजेंसी देते हैं, उनको पैसा देते हैं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, वैकेंसी चाहिए। उसके बदले में हम आपको लोग देंगे, जो एक मांगेगा 10 देंगे, उसमें से एक को लगाओ 9 बचे उनके लिए हम काम करेंगे। इसके लिए हमारा मेन मकसद जो है शहर का विकास या शहर का विकास करने के लिए सबसे बड़ा है आर्थिक सक्षमीकरण। वो महिला हो, युवक हो या जो मिडिल क्लास के हो, उनका सक्षमीकरण हमारा मेन मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए आप तमाम लोगों का। भय कहाँ होता है, जहाँ पर अधिकार का हनन होता है। जब आदमी निराश हो जाता है तब भय होता है, लेकिन उस माहौल में जब आपको आशा की किरण दिखती है तब आप कह सकते हैं कि वाकई निर्भय बना जा सकता है। और उसी संदर्भ में ये संस्था लगातार काम करती जा रही है। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप इस संस्था से ज़रूर संपर्क करें। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़ और वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।